मुफ्ती यूसुफ कासमी साहब के बयानात सुनने के लिए मुफ्ती एमडी यूसुफ कासमी धारवाड़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर क्लिक करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामीन कराम, गुज़िश्ता सूरतुल माऊन के ख़ुलासे और मज़ामीन से मुताल्लिक़ दो हिस्से गुज़र चुके। आज का ये इस सूरत की तफसीर का तीसरा हिस्सा है। गुज़िश्ता हमने कुफ़ार के हालात और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफ़ात से मुताल्लिक़ और इस सूरत की दो आयतों के शुरू की दो आयतों के तर्जमे और मफ़हूम से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की थी। इंशाअल्लाह आज आइंदा अगली बाकी आयतों के तर्जमे और उसके ख़ुलासे को सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। कि आपने देखा उसको जो आखिरत के दिन का इनकार करते हैं और उसको झुटलाते हैं, और वो वही हैं जो यतीम को धुतकारते हैं और यतीम को धक्का देते हैं। तो ये दो आयतें से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई थी। अब इसके आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन, और ताकीद नहीं करते, उभारते नहीं हैं मोहताज के खाने पर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक अगली सिफत और आदत बयान की उन लोगों की जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते हैं। आखिरत को झुटलाने वालों की एक पहली सिफत ये बयान की गई थी कि उनको गरीबों से, यतीमों से, कमज़ोरों से हमदर्दी नहीं होती। आखिरत का इनकार करने वालों को यतीमों से, उनकी परेशानियों से और उनकी मजबूरियों से कोई सरोकार नहीं होता और उन्हें कोई हमदर्दी नहीं होती। तो ये पहली सिफत थी, पहली आदत थी आखिरत के झुटलाने वालों की। दूसरी सिफत बयान फरमा रहे हैं, वला यहुज़्ज़ु, और वो नहीं उबारते, नहीं आमादा करते, नहीं तरगीब देते मिस्कीन के खाने पर। तो फरमाया कि उनकी ये सिफत होती है कि मिस्कीन को खाना खिलाने पर नहीं उभारते और नहीं तरगीब देते, यानी इसका भी फिक्र नहीं होता। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने मिस्कीनों के खाने के बारे में तज़किरा फरमाया है। मिस्कीन किसे कहते हैं? हमारे यहाँ तो उर्दू में गरीब, मिस्कीन, फ़कीर तकरीबन एक ही माने में इस्तेमाल होते हैं। मिस्कीन, गरीब और ये जो है फ़कीर, ये सब का माना करीब करीब एक ही होता है और एक ही माने में हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अरबी ज़बान में उलमा ने थोड़ा फ़र्क इसमें बयान फरमाया है कि फ़कीर और मिस्कीन में फ़र्क होता है। गरीब का लफ्ज़ तो उर्दू में है, गरीब अरबी में इस्तेमाल नहीं होता है। गरीब का लफ्ज़ अगर अरबी में इस्तेमाल हो तो उसके माने अलग हैं, मुसाफिर के माने और अजनबी के माने में आता है। तो जो उर्दू में गरीब, जिसे हम तंगदस्त और नादार और ज़रूरतमंद के लिए जिसे उर्दू में गरीब कहते हैं, ये लफ्ज़ अरबी में इस माने में इस्तेमाल नहीं होता है। ये तो मुसाफिर या जो है अजनबी के माने में इस्तेमाल होता है। अलबत्ता ज़रूरतमंद और हाजतमंद और तंगदस्त और नादार के लिए जो अरबी में लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं वो दो लफ्ज़ हैं। एक फ़कीर का लफ्ज़ होता है, एक मिस्कीन का लफ्ज़ होता है। फ़कीर और मिस्कीन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क उलमा ने बयान फरमाया है। फ़कीर कहते हैं उस आदमी को जो ज़रूरतमंद है और हाजतमंद है, लेकिन थोड़ा बहुत उसके पास रोज़मर्रा की ज़रूरतों का इंतज़ाम है।
थोड़ी बहुत उसके पास जो है नेमतें हैं, थोड़ा बहुत माल है, थोड़ा बहुत उसके पास ज़रूरतों को पूरा करने की ताकत है, लेकिन वो मालिक निसाब नहीं है, इतना माल नहीं है कि उस पर ज़कात वाजिब हो जाए। माल तो है, थोड़ा बहुत नेमतें अल्लाह ने दी हैं, थोड़ी बहुत जो है जिंदगी गुजारने के असबाब हैं, लेकिन वो इतने मुख्तसर हैं कि उस पर ज़कात फर्ज नहीं है, ज़कात देने वाला नहीं है, ज़कात लेने वाला है। तो उसे कहते हैं फ़कीर। थोड़ा माल है, थोड़े माल का मालिक है, थोड़ी सी मिल्कियत उसके पास है। और मिस्कीन कहते हैं उसको जिसके पास ये भी ना हो, यानी जितना फकीर के पास है कि ज़कात तो फर्ज नहीं हो रही है, लेकिन जो है फिलहाल सवाल करना, इतना शिद्दत के साथ जो है सवाल करना या जो है हराम चीजें खाना के रोजी गुजारने का भी इंतजाम ना हो, ऐसा नहीं है। लेकिन मिस्कीन कहते हैं जिसके पास थोड़ा भी इंतजाम ना हो जिंदगी के जरूरतों का, यानी बहुत ज्यादा मोहताज, उसके बाद चंद दिनों का भी खाना ना हो, थोड़े चंद वक्त का जो है रोजी भी उसके पास ना हो, बिल्कुल जरूरतमंद हो, हद दर्जे की जो है उसके पास हाजत हो, तो उसे क्या कहते हैं? मिस्कीन। तो एक थोड़ा फर्क जो है उलमा ने फकीर और मिस्कीन में इस अंदाज से बयान फरमाया। मिस्कीन कहते हैं जिसके पास कुछ ना हो, फकीर कहते हैं थोड़ा बहुत है लेकिन मालिक निसाब नहीं है, इतना नहीं है कि ज़कात वो देना पड़ेगा। दूसरे बाज़ उलमा ने यूं फर्क बयान किया, फकीर और मिस्कीन में फर्क है, उसको यूं बयान करते हैं दूसरे अंदाज से। फकीर उसे कहते हैं जो जरूरतमंद तो है लेकिन उसके चेहरे से, उसके बदन से और उसके जाहिर से वो जरूरत नहीं झलकती है, जरूरत महसूस नहीं होती। जरूरत तो है उसको, लेकिन देखने वाले को ऐसा नहीं लगता कि ये मोहताज है, उसे फकीर कहते हैं। और मिस्कीन कहते हैं वो जरूरतमंद के देखने वाले को भी लग जाता है, महसूस हो जाता है कि वाकई ये इंसान परेशान है, वाकई इंसान को जरूरत है, देखने वाले को भी उस इंसान की जरूरत का इदराक हो जाए, उसकी जरूरत महसूस हो जाए, तो जो है मिस्कीन है। और जरूरतमंद है लेकिन देखने वाले को महसूस नहीं हो रहा है, तो उसे फकीर कहते हैं। तो बहरहाल दोनों जो है किस्म के लोग यहाँ पर मुराद हो सकते हैं, गरीब और बिल्कुल नादार, और थोड़ा बहुत जो है अल्लाह ने जिन्हें असबाब दिए हैं लेकिन इतने नहीं हैं कि वो दूसरों की मदद कर सकें या जिंदगी का गुजारे का मुकम्मल निज़ाम हो, ज़कात उन पर वाजिब हो जाए, ऐसे नहीं हैं। तो ऐसे लोगों के, गरीबों और मिस्कीनों को खाना खिलाने की भी वो तरगीब नहीं देते। तो यहाँ तो मिस्कीन का लफ्ज़ ये इस्तेमाल हुआ जिसका हमने मुख्तसर खुलासा सुना। एक दूसरा लफ्ज़ इस आयत में इस्तेमाल हुआ है ताम, वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन, मिस्कीन के खाने पर तरगीब नहीं देते, उभारते नहीं हैं। तो यहाँ पर जो है ताम का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है, खाना, मिस्कीन के खाने की तरगीब नहीं देते। तो यहाँ उलमा ने फरमाया कि खाने का तज़किरा है, खिलाने का तज़किरा नहीं है। मिस्कीन को, गरीब को खिलाने की तरगीब नहीं दे रहे हैं, बल्कि खाने की भी तरगीब, उसके खाने का निज़ाम करने की तरगीब नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों कहा गया? खिलाना नहीं कहा बल्कि उसका खाना, इसका तज़किरा किया गया। इसकी वजह क्या है? तो उलमा ने एक बात ये बयान फरमाई है कि जो गरीब है, जो मिस्कीन है, जो नादार और ज़रूरतमंद है, उनका हिस्सा हमारे मालों में है, मालदारों के माल में गरीबों का हिस्सा है, और हम जो खिला रहे हैं वो एहसान नहीं कर रहे हैं, उन्हीं का वो हिस्सा है जो अल्लाह ने हमारे माल में रखा है। और वो माल अल्लाह ने हमें इसीलिए दिया है
کہ ہم اپنی ضرورتوں کے ساتھ غریب اور محتاج اور یتیم اور بیوہ اور مسکینوں کا بھی خیال رکھیں۔ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، جیسا کہ فرمایا کہ مالداروں کے مال میں حق للسائل والمحروم، کہ سوال کرنے والے اور محروم لوگوں کا حق ہے۔ ہمارے مال میں غریبوں کا حق ہے۔ واقعی جو لوگ محتاج ہیں، جو ضرورت مند ہیں، اور اللہ نے ہمیں ضرورت سے زیادہ مال دیا ہے، تو ہمارے مال میں ان کا حق ہے۔ تو اسی وجہ سے فرمایا کہ مسکین کے کھانے پر نہیں ابھارتے، کھلانے پر نہیں، کھانے پر نہیں ابھارتے، یعنی اس کا جو کھانا ہمارے پاس ہے، ہمارے ذمے ہے، اس کی بھی فکر نہیں کرتے۔ اور دوسری چیز علماء نے اس آیت میں بیان فرمایا، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، نہیں ابھارتے مسکین کے کھانے پر۔ تو یہاں پر مسکین کی، فقیر کی بہت ساری ضرورتیں ہو سکتی ہیں۔ مسکین کو، غریب کو کپڑوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اسے بیماری میں علاج کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اسے گھر کی ضرورت ہوتی ہے، رہنے کے لیے چھت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی بہت ساری ضرورتیں ہیں مسکین کی۔ لیکن یہاں پر دوسری ضرورتوں کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے یہاں پر کھانے کی ضرورت کو بیان فرمایا۔ ایک غریب کی بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں، غریب کے کھانا بھی مسئلہ ہے، رہنا بھی مسئلہ ہے، بیماری میں دوا دارو بھی مسئلہ ہے، علاج اس کا مسئلہ ہے، بہت سارے مسائل ہیں اس غریب کے۔ لیکن اللہ نے دوسری چیزوں کو نہیں بیان فرمایا، کھانے کا جو ہے تذکرہ فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تمام ضرورتوں میں بنیادی ضرورت، سب سے بڑی ضرورت جس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، وہ کھانا ہے۔ اس کی ہزار ضرورتیں ہوں گی، لیکن اللہ نے بنیادی بیسک ضرورت جس کے بغیر زندگی کا گزارا نہیں ہوتا، وہ ضرورت بیان کی ہے۔ اس لیے کہ بیماری میں علاج بھی ایک ضرورت ہے، لیکن بہت سارے مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ بیماری میں بغیر علاج کے بھی بیماری دور ہو جاتی ہے، اور سیدھے سادے کپڑوں میں بھی زندگی گزر جاتی ہے، پرانے پھٹے کپڑوں میں بھی زندگی گزر جاتی ہے، کرائے کے مکان میں، اور جو ہے بہت سارے لوگ خانہ بدوش ہوتے ہیں، جگہ جگہ فلاں جگہ بدل بدل کر رہتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، پوری زندگی ان کا کوئی ایک گھر، کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ تو یہ سب ضرورتیں ہیں، لیکن ایک ایسی ضرورتیں ہیں کہ ان کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے۔ بیماری میں کبھی ایسا ہوتا ہے، بغیر علاج کے بیماری دور ہو جاتی ہے، پھٹے پرانے کپڑوں میں گزارا ہو جاتا ہے، بغیر گھر کے گزارا ہو جاتا ہے، لیکن بغیر کھانے کے گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر جو ہے اس کی ضرورت اور اس کی زندگی گزر ہی نہیں سکتی، ضرورت کے بغیر۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے عام انسانوں کی مدد کو نہیں کہا، بلکہ غریب ضرورت مندوں کی مدد کو کہا، اور اس میں بھی غریب اور ضرورت مند کی ہر ضرورت کو نہیں کہا، بلکہ کھانے کو کہا۔ تو یہ کہا کہ یہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ اتنے خود غرض ہو جاتے ہیں اور اتنا اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں ایسے ملوث ہو جاتے ہیں، عام لوگوں کی مدد تو کیا کریں گے، غریبوں کی ہر ضرورت کو تو کیا پورا کریں گے، غریبوں کی بنیادی ضرورت کھانے کی بھی وہ فکر نہیں کرتے۔ تو اللہ نے بالکل جو کیٹیگری بیان فرمائی ہے، وہ سب سے نیچے کی کیٹیگری مسکین، جو فقیر سے بھی زیادہ ضرورت مند ہے۔ عام انسان، اس کے بعد فقیر، اس کے بعد نچلے جو ہے طبقہ وہ مسکین۔ تو اللہ نے جو درجہ بیان کیا، کیٹیگری بیان کی، وہ بھی سب سے نیچے والے کیٹیگری، اور اس کیٹیگری کی بھی نچلے طبقے والے مسکین کی بھی ضرورتوں میں سب سے نیچے کی ضرورت، سب سے بنیادی ضرورت کا اللہ نے
تذکرہ فرمایا جب اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا یقین نہ ہو، آخرت کے دن کا یقین نہ ہو، تو آدمی ان چیزوں کی بھی فکر نہیں کرتا اور بندوں کے ان حقوق کو بھی ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، نہیں ابھارتے، وَلَا يَحُضُّ نہیں ابھارتے، فرمایا کہ یہ دوسروں کو نہیں ابھارتے، نہیں اکساتے، نہیں شوق دلاتے، نہیں ترغیب دیتے، خود تو کیا کریں گے، خود تو کیا کھلائیں گے، دوسروں کو بھی شوق نہیں دلاتے، دوسروں کو بھی نہیں ابھارتے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب دوسروں کو ابھاریں گے تو وہ پوچھ لے گا تم بھی تو کرو، اللہ نے تمہیں بھی تو مال دیا ہے، تم بھی غریبوں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اگر ہم کسی اور کو ترغیب دیتے ہیں کسی کام کے کرنے کی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جواب میں ہم سے کہے کہ آپ بھی ایسا کرو۔ میں کسی سے کہوں کہ آپ غریبوں کو کھلاؤ، تو ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ پلٹ کر مجھے کہ آپ بھی کھلاؤ غریبوں کو۔ تو گویا کہ وہ لوگوں کا مزاج یہ تھا کہ ہم کسی کو نہیں کہیں گے تاکہ کوئی ہمیں نہ کہے، ہم کسی کو نہیں کہیں گے کہ غریبوں کو کھلاؤ، اس لیے کہ کہیں گے تو ہو سکتا ہے ہمیں بھی کہے، تو ہم کسی کو نہیں کہیں گے تاکہ کوئی ہمیں نہ کہے۔ گویا کہ ایک جینٹل مین اگریمنٹ یہ معاشرے کے درمیان میں، سوسائٹی کے درمیان میں ایک جینٹل مین اگریمنٹ تھا کہ ہم تمہیں نہیں کہیں گے، تم ہمیں مت کہو، ہم تمہیں اچھا کام کرنے کو نہیں کہیں گے، تم ہمیں اچھا کام کرنے کو مت کہو، ہم تمہیں برے کام سے مت روکیں گے اور تم ہمیں برے کام سے مت روکو۔ یہ جینٹل مین اگریمنٹ گویا کہ ہو گیا، تم بھی غریبوں کو مت کھلاؤ، ہم بھی نہیں کھلائیں گے، اور ہم تمہیں نہیں کہیں گے، تم ہمیں نہ کہو۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے مزاج گویا کہ ان کا بن جاتا ہے جو آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے، دوسروں کو اچھے کاموں کی طرف ابھارنا چاہیے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کی طرف رہبری کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ نیکی کا راستہ بتلانے والا، نیکی کی رہبری کرنے والا، وہ نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ اگر ہم نے کسی مالدار کو کہا کہ آپ مالدار ہیں اور آپ کے مال کی وجہ سے آپ پر حج فرض ہو گیا ہے، لہٰذا آپ حج کو جانے کی فکر کریں، اور ہمارے کہنے سے اس آدمی کو بات سمجھ میں آ گئی اور اس نے حج کیا، تو انشاءاللہ اس کے حج کا ثواب اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائیں گے۔ ایک مالدار ہے، اس کے پاس مال ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی، ہم نے کہا آپ مالدار ہیں، آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، آپ زکوٰۃ ادا کریں، تو اس کے زکوٰۃ ادا کرنے پر اسے تو ثواب ملے گا ہی، اللہ ہمیں بھی ثواب اور اجر نصیب فرمائیں گے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہبری کرنے والا وہ نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ لہٰذا اگر ہم کسی چیز کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو دوسروں کو کم از کم اس کی طاقت رکھنے والوں کو اس کی فکر دلانے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ جو ہے ان کے کرنے پر اللہ ہمیں بھی اجر و ثواب نصیب فرمائے۔ تو وہاں اس زمانے میں مکے والوں کے جو حالات بیان کیے جا رہے ہیں ان کے حالات ہیں، دو صفتیں، دو عادتیں اللہ نے یہاں پر بیان فرمائی۔ پہلی ہے کہ یتیم کی مدد نہیں کرتے اور یتیم کو دھکا دیتے ہیں، اور دوسرا ابھارتے نہیں ہیں کسی کو مسکین کے کھانے پر۔ وَلَا يَحُضُّ، یحُضُّ کے معنی آتے ہیں، حَضَّ یحُضُّ کے معنی ابھارنے کے، حَسَّ یحُسُّ اسی طرح سے اس میں بھی ہا ہے، سا ہے، حَسَّ یحُسُّ اس کے معنی میں بھی شوق دلانے کے، ابھارنے کے معنی آتے ہیں، یحُضُّ اس کے معنی میں بھی ابھارنے کے آتے ہیں۔ یہ دو لفظ دیکھنے میں ایک طرح کے ہیں اور معنی بھی ایک ہی قسم کے ہیں۔ حَسَّ یحُسُّ اس کے معنی میں
शौक पैदा कराना, उभारना। हज़्ज़ा यहुज़्ज़ु इसके माने में उभारना और जो है ताकीद करना, तरगीब देना, तो ये भी इसके माने भी यही हैं। तो उलमा ने यहाँ एक बात और बयान फरमाई है कि अरबी में ये देखने में आता है कि जिन लफ्ज का, कलिमे का अल्फाज एक होते हैं या एक जैसे होते हैं, उनके मानी भी एक जैसे होते हैं। जिन सेंटेंस, जिन जो है वर्ड्स के कलिमे एक जैसे होते हैं, उनके मीनिंग्स और उनके माने भी एक जैसे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हस्सा यहुस्सु, हा सा सा, हस्सा उसके माने उभारना। इसी से करीब मिलता जुलता हा ज़ात ज़ात, हज़्ज़ा उसके माने में उभारना। अल्फाज भी मिलते जुलते हैं, माने भी मिलते जुलते हैं। जैसा कि तहरीस और तहरीस ये दो लफ्ज हैं अरबी में। तहरीस इसके माने में भी हिर्स पैदा करना, उभारना। है तहरीस, हा रा साद, हा रा साद इसके माने उभारना, उसके माने भी। और इसी से हा रा ज़ाद, स्वाद की जगह ज़ाद, सिर्फ एक नुक्ता बढ़ गया, अल्फाज दोनों मिलते हैं तो इसके माने भी उभारने के। हर्रिज, हर्रिजिल मोमिनीन, मोमिनों को उभारो, मोमिनों को आमादा करो, मोमिनों को तैयार करो। तो हर्रिस, हा रा साद और हा रा जा दोनों के अल्फाज मिलते जुलते हैं, इनके मानी भी मिलते जुलते हैं। ये अरबी जबान की एक खुसूसियत है कि अक्सर देखा जाता है जिन कलिमात के अल्फाज एक जैसे हैं, उनके मानी भी एक जैसे होते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर फरमाया वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन, वो नहीं उभारते मिस्कीन की जरूरत पर। तो ये दो आदतें जो बयान की हैं आखिरत का इनकार करने वालों की, ये शुरू में जो दो आदतें बयान की गई, ये दोनों आदतें हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक हैं, बंदों के हुकूक से मुताल्लिक हैं। कि जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो बंदों का, इंसानों का हक अदा नहीं करते, इंसानों के जो है फिक्र नहीं करते, हुकूकुल इबाद पूरा नहीं करते। लिहाजा यतीम और मिस्कीन का तज़किरा किया गया इन दो आयतों में। अगली दो आयतों में वो उनकी बुराइयां बयान की जा रही हैं, उनकी वो आदतें बयान की जा रही हैं जो अल्लाह के हक से मुताल्लिक हैं। ये दो आयतों में बंदों के, इंसानों के हक को बयान किया गया। अगली दो आयतों में अल्लाह के हक में जो कमी करते हैं, आखिरत का इनकार करने वाले, उसको बयान किया गया है। लिहाजा उसकी इब्तिदा अल्लाह फरमाते हैं फवैलुल लिल मुसल्लीन, फवैलुल लिल मुसल्लीन, मुसल्लियों के लिए, नमाजियों के लिए वैल है, नमाजियों के लिए वैल है। लेकिन यहां पर रुकना नहीं है, अगर रुकेंगे तो इश्तिबाह होगा, एक गलत ख्याल दिल में पैदा होगा, नमाजियों के लिए हलाकत है, नमाजियों के लिए बर्बादी है, ऐसा नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक अगली आयत से है। लिहाजा फवैलुल लिल मुसल्लीन पर रुकने से बात समझ में नहीं आएगी। नमाजियों के लिए हलाकत है तो इसका क्या मतलब है? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, ऐसे नमाजी जो अपनी नमाजों के बारे में गफलत बरतते हैं, बेखबर होते हैं और जो है गलती और सहव करते हैं, गफलत बरतते हैं। तो फरमाया उन नमाजियों के लिए हलाकत है जो अपनी नमाज में लापरवाही और गफलत बरतते हैं। तो ये पहला अमर बयान किया गया, पहली चीज बयान की गई जो अल्लाह के हक से मुताल्लिक है, कि अल्लाह के हक से मुताल्लिक इबादत है नमाज। तो उसके बारे में फरमाया कि वो ऐसे हैं कि वो नमाजों में जो है लापरवाही बरतते हैं, गफलत बरतते हैं। तो मुशरिकीन अल्लाह के सामने हाजिर होने और आखिरत के दिन से इनकार करने वालों की एक आदत है कि वो नमाज में गफलत बरतते हैं।
تو नमाज से मुराद क्या है? इसलिए कि कुफ्फार के बारे में बातें चल रही हैं, आखिरत का इनकार करने वालों का तज़किरा चल रहा है, तो वो कौन सी नमाज है? इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नमाज फर्ज हुई है वो मक्की जिंदगी के आखिरी अय्याम में मेराज के मौके पर हुजूर पर जो है नमाज फर्ज हुई है। और ये जो हालात हैं उससे पहले के हालात हैं, तो उस वक्त तक तो नमाज फर्ज नहीं हुई। और अगर फर्ज भी मान लिया जाए तो ये लोग तो मुशरिक थे, वो हुजूर की नमाज की क्यों पाबंदी करेंगे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के जो है नमाज के बारे में ये जो है क्या इनके दिलों में फिक्र होगा? तो यहाँ नमाज से मुराद क्या है? तो यहाँ लफ्ज़े सलात जो आता है इसके माने इनाबत के भी आते हैं, तवज्जो के भी आते हैं, और जो है बहुत सारे माने इसके लफ्जी माने, इसके जो है असली माने बहुत सारे आते हैं, लेकिन शरीयत के एतबार से इस्तिलाही जो माने हैं वो अल्लाह की तरफ लौटना, अल्लाह की तरफ लौटना, ये इसके इस्तिलाही माने हैं। और एक मखसूस अंदाज में, खास अंदाज में अल्लाह की इबादत करना। तो यहाँ पर जो नमाज का तज़किरा है वो कौन सी नमाज है? तो इसके बारे में उलमा ने फरमाया कि नमाज एक ऐसी इबादत है जो हर कौम पर, हर नबी पर अल्लाह ने लाजिम करार दी है। हाँ, अलबत्ता उसकी शक्लें अलग अलग हैं। जैसा हमें 5 वक्त की नमाजें हैं, और जो है फजर में 2 रकात है, जोहर में 4 रकात है, और हमारे नमाज में जो है क़ियाम है, रुकू है, कौमा है, सजदे हैं, कायदा है, ऐसी नमाजें नहीं थी, लेकिन हर कौम को नमाज मिली है। हाँ, उनका अंदाज अलग अलग होता था, लेकिन नमाज हर कौम को मिली है। जैसी नमाज हमें मिली है ऐसी नहीं है, लेकिन क्या तरतीब थी उस जमाने के नबी के नमाज की, और उस जमाने के इंसानों पर अल्लाह ने नमाज की कौन सी शक्ल जरूरी करार दी थी, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन नमाज तो हर कौम पर थी, इसलिए कि मौलाना कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने बयान फरमाया है कि हर कौम को नमाज मिली है, लेकिन सबसे बेहतरीन नमाज अल्लाह ने हमें नसीब फरमाई है। और ये फरमाया कि पिछली कौमों को नमाज की जो जो शक्ल मिली थी वो तमाम शक्लों को जमा करके अल्लाह ने इस उम्मत को नमाज नसीब फरमाई है। यानी किसी कौम को सिर्फ क़ियाम मिला था, नमाज में खड़ा होना, उसी को नमाज कहा जाता था। और पिछले किसी कौम को सिर्फ रुकू मिला था, वो रुकू ही उनकी नमाज थी। और किसी कौम को हो सकता है सजदा मिला हो, और वो सजदा ही उनकी नमाज थी। किसी कौम को हो सकता है कि कायदा मिला हो, और कायदा ही उनकी नमाज थी। तो पिछली कौमों को जो नमाज के हिस्से मिले थे, नमाज के टुकड़े मिले थे, उसका मजमुआ और उसका टोटल और उसकी पूरी जो है इज्तिमाई तौर पर शक्ल अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया को नसीब फरमाई है। तो ये खुसूसियत है इस उम्मत की, पिछले जो है उम्मतों को जुज़ मिला था, एक पार्ट मिला था, एक हिस्सा मिला था, और टोटल और पूरी जो है नमाज इस उम्मत को अल्लाह ने नसीब फरमाई है। और इसी तरह फरमाते हैं कि पूरी दुनिया में जितने मखलूक़ात हैं वो तमाम अल्लाह की इबादत करते हैं। जो है जैसा कि फरमाया कि दरख्त हैं तो ये क़ियाम की शक्ल में, जैसे हम नमाज में खड़े होते हैं, ऐसे ये खड़े होकर क़ियाम की शक्ल में अल्लाह की इबादत करते हैं। और बाज़ जानवर वो हैं रुकू की शक्ल में, वो अल्लाह की इबादत करते हैं। और बाज़ जानवर वो हैं जो सजदे की शक्ल में अल्लाह की इबादत करते हैं। यानी अल्लाह ने बाज़ जानवरों को ऐसे बनाया कि उनकी बदन की बनावट ही जमीन से लगी हुई है, तो वो गोया के सजदे की हालत में अल्लाह की इबादत करते हैं। बाज़ जो है मखलूक़ात ऐसे हैं, जानदार ऐसे हैं जो 4 पैरों पर चलते हैं, तो गोया के रुकू की शक्ल में अल्लाह की इबादत करते हैं। और दरख्त है, पहाड़ वगैरह है, ये
قیام کی شکل میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اس امت کی ایک خصوصیت ہے، پچھلے قوموں کو جو نماز کے پارٹ ملے تھے اس کی ٹوٹل اجتماعی نماز اس امت کو دی گئی، اور تمام مخلوقات کو جو نماز کا حصہ ملا ہے وہ تمام مخلوقات کا اجتماعی طور پر مکمل عبادت کا جو ہے ایک طریقہ نماز کی شکل میں اللہ نے اس امت کو نصیب فرمایا ہے۔ تو بہرحال اس زمانے میں بھی وہ نمازیں ہوا کرتی تھیں، تو مکے والے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، چونکہ مکے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے اور ان کی عظمت ان کے دلوں میں تھی، تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو نماز تھی اس نماز کو وہ پڑھا کرتے تھے۔ ہاں، کیسے؟ اس کو اللہ نے فرمایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی نماز تھی اس نماز کو پڑھنے میں بھی یہ غفلت برتتے تھے اور لاپرواہی کرتے تھے۔ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، کہ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا بتایا ہوا نماز کا، عبادت کا، اس کو ادا کرنے میں بھی کمزوری کرتے تھے، غفلت برتتے تھے اور لاپرواہی سے کام لیا کرتے تھے۔ تو یہ بات تو ابھی سمجھ لیں کہ وہ جو نماز پڑھتے تھے وہ ہماری شریعت محمدی کی نماز نہیں تھی، لیکن جو بھی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ثابت تھی اس انداز سے بھی وہ نہیں پڑھتے تھے۔ اتنا اب سمجھ لیں۔ باقی اس آیت میں جو ہے، چونکہ وقت ہو رہا ہے اور آگے بھی جو ہے اہم مضمون باقی ہے جو ابھی بیان کریں گے تو کافی دیر ہو جائے گا، لہٰذا آئندہ کل انشاءاللہ اس آیت کے باقی حصے کو، مضمون کو، کہ نماز کہ سہو کے بارے میں کیا ہے، اور آج کل ہم سے بھی نمازوں میں غلطی ہو جاتی ہے تو کیا اس آیت میں وہ بھی شامل ہے یا نہیں ہے، اور باقی آئندہ آیت کا جو مضمون ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو کل انشاءاللہ اگلے حصے میں اسے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ اب تک جو ہے سورۃ الماعون کے 3 حصے ہو گئے، آئندہ کل انشاءاللہ چوتھا حصہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ چوتھا حصہ اتنا آدھا گھنٹے کا نہ ہو، مختصر ہو، بہرحال اتنا بھی مختصر نہیں کہ آج ہی بیان کر دیا جائے، اسے کچھ طویل ہوگا تو آئندہ انشاءاللہ چوتھے حصے میں اسے بیان کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ان مضامین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔